रिंकी जैन। पिंकी जैन, ओके। रिंकी जैन मैम। रिंकी जैन, ठीक या। है। ओके ओके, चलिए। वेलकम एवरीवन टू द डे 5 ऑफ न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप। आज हम लोग सीखेंगे और भी जानेंगे न्यूमरोलॉजी के क्या मिथ्स है, क्या रियलिटीज हैं, और किस तरीके से ये नंबर्स जो सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं किसी भी रूप में, वो किस तरीके से हमारे लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट, और ये हमें किस तरीके की वाइब्रे फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 3 लंबी गहरी सांस लेंगे। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस् तस्मै श्री गुरवे। गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मैं नमन करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। साथ ही साथ मेरा भी धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ परम पिता परमेश्वर का, मेरे माता पिता का, ऋचा जी का, मेरी पूरी टीम का, आप सभी का, और आज के खूबसूरत दिन का। चलिए, आज है शनि अमावस्या, शनि जयंती। पिछले क्लासेस में भी मैंने आप लोगों को कुछ रिचुअल्स और रेमेडीज शेयर किए थे। ठीक है, और वो आप जरूर कीजिए। आज का दिन इसीलिए भी और खास हो जाता है क्योंकि शनिवार, शनि यानी सैटर्न से जुड़ा हुआ ही दिन है। साथ ही साथ आज शनि अमावस्या भी है, और साथ ही साथ आज शनि जयंती भी है। ठीक है, तो सैटर्न जो कि हमारे कर्मफल दाता है, और हमारे करियर और हमारे लाइफ में हमारे कार्मिक्स को लीड एंड गवर्न करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें शनि जी की ब्लेसिंग्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से रिलेटेड आप सभी लोगों ने बहुत ही इंटरैक्टिव क्लासेस लिए। आप लोगों को चीज़ें समझ में भी आई होगी, और आप लोगों ने बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। तो आज वी आर प्लानिंग, अगर आप सभी लोग भी रेडी हैं, तो एक कार्मिक क्लियरेंस का एक मेडिटेशन हम लोग लेने वाले हैं। वी आर प्लानिंग टू, आई विल डिसाइड द टाइम एंड लेट यू नो इन द ग्रुप। एक मेडिटेशन सेशन हम लेंगे, क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग फॉरगिवनेस प्रेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए कई बार हम लोग कहते हैं कि सारे नंबर्स बहुत ही प्रॉपरली हमें सपोर्ट कर रहे हैं, सारे प्लैनेट्स हमें बहुत ही प्रॉपर है, सब कुछ अच्छा है हमारी, फिर भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे कार्मिक्स को शो करता है। तो किस तरीके से हमारे जाने अनजाने कुछ कर्म बंधन ऐसे में हम लोग बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। तो इन कार्मिक डेट्स को क्लियर कैसे करें, इससे रिलेटेड एक हम लोग मेडिटेशन, कार्मिक को रिमूव करने के एक मेडिटेशन आज करने का प्लान कर रहे हैं। तो क्या आप लोग सब रेडी है? विल यू ज्वाइन एवरीवन? आर यू रेडी? यस यस, ओके। ठीक है, तो लेट अस प्लान। आज मैं आप लोगों को टाइमिंग अपडेट कर दूंगी। मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी अराउंड 5, या तो फिर जो भी टाइम है मैं आप लोगों को ग्रुप में कर दूंगी। तो आप लोग जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए और लिख दीजिए, यस वी आर रेडी फॉर कार्मिक क्लियरेंस। यस वी आर रेडी फॉर कार्मिक क्लियरेंस। तो जो लोग और भी हैं, वो लोग भी अगर ये इस चीज का लाभ लेना चाहते हैं तो वो लोग भी जुड़ सकते हैं। तो प्लीज ड्रॉप अ मैसेज इन द ग्रुप, यस वी आर रेडी टू क्लियर आवर कॉमिक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बताइए भक्ति जी, आपका कोई क्वेश्चन था? सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर लिखिए, यस वी आर रेडी। ओके जी, आपने हैंड रेज किया था, बताएं।
अनम्यूट करें भक्ति जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। आप थोड़ा सा समअप करते हैं, ब्रीफ करते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा। आप म्यूट पे हो भक्ति जी। अच्छा, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो अपनी तरफ से। हाँ हाँ हाँ, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बिल्कुल। हाँ, कल मैं अवेलेबल नहीं थी तो थोड़ा कल का रिवाइज हो जाता तो अच्छा रहता। तो कल की रिकॉर्डिंग देखी आपने? नहीं, कल मैं पूरा दिन बिजी थी तो। ओके। कल की रिकॉर्डिंग आप जरूर देखिएगा। हम लोग जानते हैं, आप लोग थोड़ा सा, सुरेश जी, रंजू मैम, कौन कौन था क्लास में कल, रेशमा मैम, कल का क्लास आप लोगों को कैसा लगा थोड़ा सा बताएं। बहुत अच्छा। तो कल हमने क्या किया था प्रैक्टिकल? कल हम लोगों ने प्रैक्टिकल केस स्टडी के बारे में बात की थी और किस तरीके से हम डेट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, किसी भी डेट ऑफ बर्थ को देखकर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये क्या हम लोग बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं? रेशमा जी, सुरेश जी, हाँ जी, हाँ जी। गीता जी, और कौन कौन था? क्लियरली हम लोग चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखिए, आप लोग सोशल मीडिया पे न्यूमरोलॉजी देखते होंगे कि नेम नंबर, मोबाइल नंबर, या लकी कलर्स, लकी नंबर्स, हाँ या कौन जी। सा हमारा नंबर होना चाहिए, क्या चीज होनी चाहिए, हमें ये नंबर यहाँ पर लिखना है, ये हमारे मूलांक भाग्यांक है। क्या सिर्फ इतना जानना ही न्यूमरोलॉजी है? नहीं। नहीं नहीं, कल हम बहुत लोगों ने देखा कि किस तरीके से डेट ऑफ बर्थ को देखकर हम लोग किसी भी पर्सन की लाइफ की प्रिडिक्शंस कर सकते हैं कि इसका जो समय है वो कैसा गया है, उसका पिछला समय कैसा गया, उसका आने वाला समय कैसा होने वाला है, किस समय पे कौन सा काम करना चाहिए। ये सारी चीजें क्या आप लोगों को कल के क्लास में लगा कि इट इज वेरी इजी टू डिकोड? इतना इजी नहीं है, टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, बट कल आप लोग चीजें कनेक्ट कर पाए? हाँ जी, हाँ। हाँ जी, हाँ ओ, जी। थोड़ा बहुत कर पाए पर आपकी मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मार्गदर्शन की आवश्यकता है एक्चुअली, इसीलिए हम लोगों ने, है ना सुनीता जी, इस तरीके से प्लान किया है कि आपको न्यूमरोलॉजी के नाम पे हम लोग, है ना, छोटे छोटे पोर्शंस ना दे। वी कैन गिव यू अ कंप्लीट नॉलेज, क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज आपको कहीं पे भी नहीं लेके जाने वाले। आप मानोगे नहीं, मेरे पास काफी लोग आते हैं, वो कहते हैं कि मैम हमने यहाँ पे न्यूमरोलॉजी कर ली, हम लोगों ने सीख लिया, हम लोगों ने कर लिया, बट हमको, है ना, प्रिडिक्शंस करना नहीं आता है। अरे वी तो आर क्या नॉट फायदा है? एबल टू प्रेडिक्ट। ये ऐसा होता है सुनीता जी, बिकॉज अगर आप लोग देखोगे कि जब तक आप लोग कंप्लीट नॉलेज नहीं ले पाओगे, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको नहीं मिलेगा। कल के क्लास में हम लोगों ने किस तरीके से प्रैक्टिकली डेट को सॉल्व किया, हाँ, किया बराबर। कितनी एक्यूरेसी के साथ हम लोग बता पाए। हाँ। तो अगर हम लोग किसी को सिर्फ लकी नंबर, लकी कलर्स, या मोबाइल नंबर, या कौन सा नंबर यूज करना है, सिर्फ इतने से जानने से क्या ही हो जाए? कुछ नहीं होता। फिर हम कहेंगे कि नहीं, न्यूमरोलॉजी इज नॉट कंप्लीट, वी नीड टू गो टू एस्ट्रोलॉजी। और एस्ट्रोलॉजी 100% मदर ऑफ ऑल द साइंसेस है, उससे हमें चीज़ें और क्लैरिटी से मिलती है। बट एस्ट्रोलॉजी अथाह सागर हाँ, इतना बड़ा है, इतना समझना मुश्किल है ना। बट हाँ। न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से हमें काफ़ी जगह पे डीप क्लैरिटी दे देता है। बट ज़रूरत है एक प्रैक्टिकल नॉलेज की। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और भी जो नंबर्स हमारे लाइफ में जुड़े होते हैं, उसका कितना और क्या असर होता है हमारे किसी भी लाइफ में, वेल्थ के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, हमारे डिसीजन मेकिंग्स के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर कितना असर होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। ठीक है, और कोई डाउट है किसी का? जी बोलिए रंजू जी। मैम सिर्फ थोड़ा सा वो क्लियर कर दीजिए, जो ये कल हमने करा था ना, वैदिक कुंडली, जो MS धोनी वाली भी हमने केस स्टडी करी थी, जैसे हम ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसको थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन है। ठीक है, एक बार हम लोग उसको, है ना, क्लियर करते हैं, फिर आगे से आगे बढ़ते हैं। और किसी का कोई डाउट? संगीता जी, आप समझ पाई कि किस तरीके से हम लोग नंबर्स को नेगेटिव पॉजिटिव समझ पाते हैं?
अनम्यूट करें। हाँ मैम, मैंने तो थोड़ा सा कल प्रैक्टिस किया था रात को, लेकिन फिर भी ना मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ओके, ठीक ओके, है। एक बार फिर से क्लियर कर दीजिएगा। बताइए क्या चीज नहीं समझ में आई, हम लोग वहीं से बताइए आगे। क्या चीज नहीं समझ में आई, हम लोग ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला थोड़ा सा कंसर्न है। देखिए सिंपली इसे वैदिक न्यूमरोलॉजी कहता है कि जो भी नंबर्स हमारे चार्ट में अगर एक बार आ रहा है, ठीक है, विच एवर नंबर इज प्रेजेंट वन टाइम, इट इज पॉजिटिव, वो पॉजिटिव है। हम लोग कभी भी अंक कुंडली जब बनाते हैं, एक हमारा बनाते हैं बेसिक चार्ट, जो हम लोग अपने डेट ऑफ बर्थ के द्वारा बनाते हैं, और दूसरा जो हम बनाते हैं फॉर प्रेडिक्शन पर्पस, प्रेडिक्शन के लिए हम लोग जो बनाते हैं दैट इज अवर करेंट ग्रिड बनाते हैं, ठीक है, करेंट चार्ट या करेंट ग्रिड। उसके द्वारा हम लोगों को पता चलेगा कि कौन से नंबर्स पॉजिटिव हो रहे हैं या नेगेटिव हो रहे हैं। कोई भी नंबर अगर सिंगल है तो ये पॉजिटिव होगा। कोई भी नंबर अगर हमारा बेसिक नंबर है या डेस्टिनी नंबर है तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। चैलेंजेस देगा बट ओवरऑल ये हमें सपोर्ट करेगा और पॉजिटिव होगा। बट यहाँ पर थोड़ा सा हमको एक चीज जानने की जरूरत है कि एक इम्पोर्टेंट फेज होता है हमारी लाइफ का, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और इस चीज को नोट करके रखिएगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड का मतलब है ये जो दो हमारे मुख्य नंबर है दैट इज अवर बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर, कुछ समय तक, ठीक है, कुछ समय तक बेसिक नंबर लीड पे होता है और सारा जो मेन कंट्रोल होता है ना, तो वो बेसिक नंबर के हाथों में ही होता है। और आफ्टर सर्टेन एज आफ्टर अवर ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड हमारा डेस्टिनी नंबर ओवर पावर कर लेता है। उसके बाद अगर बेसिक नंबर, अगर हमारा डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट अगर हो जाता है, उसके बाद अगर हमारा बेसिक नंबर भी अगर डबल होता है तो ये हमें थोड़े से नेगेटिव इफेक्ट्स ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये चेक करने की जरूरत है। इसीलिए डेस्टिनी नंबर, इसको भाग्यांक इसीलिए कहा गया है कि ये नंबर हमेशा जभी भी आएगा, ये नंबर जभी भी हमारे साथ आएगा। अब साथ आने का मतलब है दशाओं में, है ना, क्योंकि मैंने क्या कहा कि दशा साइकिल हमारा टाइम तो चल ही रहा है। जब हमारा जन्म हुआ तो कुछ नंबर्स हमें मिले हैं, उसके द्वारा हमारा बेसिक चार्ट बन गया है। बट मेन अगर हम प्रिडिक्शन की बात करते हैं तो वी नीड टू चेक अवर करेंट चार्ट, कि हमें हमारा करेंट चार्ट देखना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर हम देखते हैं कि कौन सा नंबर सिंगल है, पॉजिटिव है, डबल हो रहा है, इस चीज को पहले जज करने की जरूरत है। इतनी बात सबको क्लियरली समझ में आई? ओके, बढ़े आगे थोड़ा सा। अब देखिए, आप लोग लिख लीजिए कि हर एक नंबर अगर सिंगल बार आता है किसी भी फॉर्म में, वेदर इन द बेसिक चार्ट और वेदर इन द नंबर चार्ट, ड्यू टू दशाओं के द्वारा भी ये नंबर्स कैसा रोल प्ले कर रहे हैं, और वो सिंगल टाइम अपीयर होता है, तो सारी चीजें हमारे लिए पॉजिटिव रहेगी, एक्सेप्ट 1 4 8। 1 को भी इसमें डाल देती हूँ तो आपको और क्लैरिटी होगी, ठीक है। 1 4 8 की कहानी अलग है, बाकी 2 3 5 6 7 9 ये नंबर आपके चार्ट में अगर सिंगल टाइम आता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर?
अगर वन नंबर को मैंने कल चेक करने के 4 रूल्स बताए थे आप लोगों को, है ना? तो वन नंबर को हम कैसे चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? व्हाट आर द 4 रूल्स? बताइए। नहीं याद, किसी ने नहीं लिखा कल? बेसिक नंबर से हम्म। बेसिक नंबर से एक आ रहा है तो वो पॉजिटिव है, और डेस्टिनी नंबर से एक आ रहा है तो भले वो एक बार आवे, 2 बार आवे, 3 बार आवे, 4 बार आवे, वो पॉजिटिव है। वो पॉजिटिव ही है। ठीक है। यहाँ पे मैं कहना चाह रही हूँ, वन नंबर अगर कैसे भी आए, चार्ट में एक बार अगर आता है तो दैट इज पॉजिटिव फॉर लाइफ लॉन्ग। वो दशाओं के कारण डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, तो भी वो पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा। हाँ जी। एज सिंपल एज दैट, वन नंबर के केस में। ठीक है। वन हाँ नंबर के केस में पहले अगर बेसिक चार्ट में वो पॉजिटिव का थप्पा उसको लग गया, दैट मीन्स ये लाइफ लॉन्ग के लिए हमारे लिए पॉजिटिव है। अब हम्म, पॉजिटिव कैसे कैसे होगा? तो अगर सिंगल टाइम वन आ रहा है तो दैट इज पॉजिटिव। अगर मल्टीपल टाइम प्लस अगर वन डेस्टिनी नंबर भी है तो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। फिर, अगर वन नंबर चार्ट में नहीं है और वो दशाओं के द्वारा आ रहा है तो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो इस तरीके से नंबर वन हमारे लाइफ पे पॉजिटिव रहेगा। क्लियर? हाँ जी। और फिर आती है कहानी 4 और 8 की। 4 और 8 के लिए हमें ऑड एंड इवन वाला रूल याद रखना है। ऑड एंड इवन वाला रूल याद है सबको? दिल्ली में आया था, हाँ जी। हाँ जी। जी हाँ जी। व्हीकल्स पे लगा था जो काम हम्म, नहीं करा, बट ये ऑड एंड इवन वाला रूल काम करेगा। सिर्फ कहाँ पे काम करेगा? 4 और 8 के ऊपर, बाकी कहीं पे भी नहीं। हम्म, अगर इवन 8 होता है तो दैट इज पॉजिटिव, और अगर मल्टीपल सॉरी ऑड 8 होता है तो दैट इज प्रॉब्लमेटिक। हम्म, 4 के केस में क्या होगा? 4 के सेम। केस में सेम होगा, बट 4 हमेशा ही प्रॉब्लम देता है। ओके। अगर इवन 8 होगा तो ये हमें फाइनेंशियल गेन, मटेरियलिस्टिक गेन्स, प्रॉपर्टी का सुख, ये सारी चीजें देकर जाएगा। बट 4 हमेशा हमको परेशानी ही देगा। बट अगर वो हम्म, इवन में आता है तो ये प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन देगा, और अगर ऑड में आता है तो ये प्रॉब्लम को 1.5 गुना बढ़ा देगा। क्लियर? मैम अगर डेस्टिनी में आएगा फोर तब भी तभी प्रॉब्लम कब देगा, कम देखिए देगा ना? नहीं तो थोड़ा सा बचाव ये हो जाएगा कि हमारी है ना पावर एंड अथॉरिटी के लिए ये अच्छा बन जाएगा, बट जी हमें एक्सपेंसेस और मिसमैनेजमेंट ये चीजें थोड़ी सी देगा। हमें जी। ये चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियर? इतना क्लियर समझ आया सभी को? मैम अगर हाँ जी। यस कुंडली मैम। में ट्रिपल वन है तो वो पॉजिटिव रहेगा ना, लेकिन डेस्टिनेशन वन नहीं है। फिर से डबल वन बताइए। है, डबल वन है। डबल वन है लेकिन हाँ। डेस्टिनेशन वन नहीं है, तो वो पॉजिटिव रहेगा ना? नहीं, नेगेटिव होगा। मल्टीपल वन इज नेगेटिव, मल्टीपल वन विथ डेस्टिनी वन इज पॉजिटिव। क्लियर रेशमा जी? यस। अब देखिए, एक छोटा सा किस्सा मैं आप लोगों को बताती हूँ। विराट कोहली की डेट पता है किसी को? 5 तारीख। पूरी डेट चाहिए मेरे को। 5 तारीख को लेकर क्या ही करूं मैं। पूरा तो याद नहीं है। इसका मैम? विराट कोहली। नहीं, विराट कोहली का 1 मिनट। पूछिए गूगल को, गूगल को सब पता है। आप लोगों ने और कोई 5 केस देखा? नवंबर 5 नवंबर 88 है। 1988। 5 5 नवंबर 1988। हाँ 5 नवंबर
1988। इसमें आप लोग मुझे बताइए, पहले हम लोग बनाते हैं बेसिक ग्रिड में। तो बेसिक ग्रिड में बताइए, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पर आया 11, फिर आया 88। इनका BN क्या है? 5। 5। 5 को मैं डालूं ग्रिड में? नहीं डालना है, नहीं डाल। वेरी गुड। और डेस्टिनी नंबर 6। 6 है डेस्टिनी नंबर। जी। अब बताइए, इनका 1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मैम निगेटिव होगा। वेरी गुड। निगेटिव। 1 इज नेगेटिव, बिकॉज देखिए मल्टीपल 1 आ रहा है और डेस्टिनी भी 1 नहीं है, इसीलिए ये नेगेटिव। ठीक है। और और बताइए, 6 पॉजिटिव है या नेगेटिव? बेसिक चार्ट में मैं बात कर रही हूँ। बेसिक चार्ट में डेस्टिनी नंबर 6 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है मैम। पॉजिटिव। नंबर 5 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। 8 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। ठीक है। अब देखिए, नेगेटिव 1 और बाकी सारे नंबर्स क्या है उनके लिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव है। अब हम अगर है ना उनकी करेंट ग्रिड की बात करें, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट करेंट ग्रिड। अगर इनकी 1 की दशा आएगी तो कैसा रहेगा बताइए? निगेटिव रहेगा मैम। अब देखिए 2 बार 1 था, एक और बार आ गया। ठीक है, मैं इसको मार्क करके लिख रही हूँ कि ये दशा का है। 6588, ये नेगेटिव हो गया। जी। -1 अगर हो जाएगा, कभी भी कोई भी नेगेटिव दशा आ जाएगी, तो वो है ना क्या कर देगा, जितने भी नंबर्स प्रेजेंट है उन सभी को थोड़ा सा ट्रिगर कर देगा। 6 पॉजिटिव है क्या? जी। उनके चार्ट में 6 पॉजिटिव है, इसीलिए बहुत जी। ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। चीजें न्यूट्रल रहेगी, फायदा भी नहीं मिलेगा और नुकसान भी नहीं होगा। 5 इनके ग्रिड में पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। इसीलिए 5 का भी रिजल्ट कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि नेगेटिव की दशा चल रही है ना। और अगर 8 है तो वो भी कैसा रहेगा? पॉजिटिव। न्यूट्रल रहेगा, है ना, क्योंकि दशा इज बैड, दशा इज नेगेटिव। इसीलिए ये पॉजिटिव नंबर्स की भी एनर्जी नहीं मिलेगी। अब मैं कहती हूँ फॉर एग्जाम्पल इनका है ना 55 हो गया, ये पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा दशा के अकॉर्डिंग? निगेटिव। नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव रहेगा, राइट। तो ये क्या नेगेटिविटी करेगा? ये मनी। जो नेगेटिव नंबर है ना, नेगेटिव नंबर को और ज्यादा नेगेटिव कर देगा। तो उनको 1 का नेगेटिव क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो 1 की नेगेटिविटी क्या है? यानी बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव, डोमिनेटिंग, गुस्सा आना, दूसरों को चिल्ला चोट करना, है ना, दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आप इगोस्टिक। आप लोगों ने फील्ड में देखा है उनका एटीट्यूड कैसा रहता है? एंग्री। जी। एग्रेसिव। एग्रेसिव। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं नेगेटिव दशा आई, तो 6 को भी न्यूट्रल कर दिया क्योंकि ये पॉजिटिव है, और 8 को भी उसने न्यूट्रल कर दिया क्योंकि पॉजिटिव है। जो नेगेटिव दशा है नेगेटिव नंबर्स को और ज्यादा ट्रिगर कर दी। अब आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है? हाँ जी। अभी करंट में लास्ट जी मैम। ईयर IPL कौन जीता था? रॉयल चैलेंज। RCB जीती थी, यानी हाँ जी। विराट कोहली की टीम जीती थी, हाँ। है ना। तो हाँ उनके जी। लिए देखिए ये जीत उन्होंने मनाई, सब कुछ किया। हम्म। बट इनके चार्ट में एक योग है जो कि हम लोग और हमारे डिटेल क्लासेस में अच्छे से पढ़ते हैं। इनके चार्ट में एक योग है दैट इज कॉल्ड एज डी फेम योग। 1 और 8 का ये जो योग है उसे डी फेम योग कहा जाता है। क्या ये इनके चार्ट में प्रेजेंट है? जी मैम। है है ना। तो देखिए पॉजिटिव दशा में चीजें पॉजिटिव होगी,
और नेगेटिव दशा में कहीं ना कहीं चीजें ट्रिगर भी करेगी और ये नेगेटिव दोषा को भी एक्टिव कर देगी। जैसे आरसीबी जीती, उन लोगों ने सेलिब्रेट किया, सब कुछ हुआ, और उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ था, आप लोगों को याद है? वो लोग ट्रॉफी लेकर बैंगलोर में घूमे थे और सभी पब्लिक हम्म, उनको मिलने आई थी और जी जी जी। हाँ स्टैंपिंग कुछ। हुआ था। जी तो ऐसा कुछ डिफेम का कुछ ऐसा सिचुएशन बना था, चीजें डिस्टर्ब भी हुई थी। जी। कुछ लोगों की डेथ हो गई थी भीड़ में। कुछ लोगों की भीड़ में, हम्म, गर्दी में डेथ हो गई थी। चलिए ये बात भी जाने दीजिए। क्या एज अ कैप्टन वो बहुत अच्छे थे? या हम्म। बहुत अच्छे। विराट कोहली नहीं मैम, बहुत उनका ज्यादा रिकॉर्ड। कंट्रोलिंग थे, हाँ बहुत एग्रेसिव ज्यादा है। हाँ एग्रेसिव। वो ऑथोरिटी थे। वो बहुत एग्रेसिव है और बहुत कंट्रोलिंग aggressive भी पर्सन है। क्यों? अब समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि 1 नंबर उनके चार्ट में बिगड़ा हुआ है, तो इज नॉट अ हम्म। गुड लीडर। धोनी के चार्ट में 1 कैसा है? नेगेटिव है। धोनी के चार्ट में 1। धोनी अच्छा वो है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। हम्म, तो हम्म, क्या उन्हें पूरी दुनिया एज अ कूल कैप्टन ही याद रखती है? तो नंबरों का असर आप लोगों को समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हमारे नेचर, हमारी पर्सनैलिटी और हमारे अ, दशाओं में हमारे ऊपर असर दिखाएंगे। ठीक है, तो ये है कि हमको पहले समझने की जरूरत है कि कौन सा नंबर क्या रोल प्ले करता है। नंबर, इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ, न्यूमरोलॉजी सिर्फ लकी नंबर या कलर्स ये सारी चीजें जान लेना काफी नहीं है। आप लोग पूरी तरीके से समझ लोगे ना तो बहुत अच्छे से 100% वे में इसको प्रेडिक्ट कर पाओगे। सो हमारा जो अपकमिंग कोर्स है दैट इज कॉल्ड एज प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी। यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम पे मैं फोकस नहीं करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू फोकस ऑन ऑल द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कि किस तरीके से हम लोग है ना किसी को रिजल्ट दे सकते हैं, प्रॉपर एक्यूरेट प्रिडिक्शंस दे सकते हैं, क्योंकि तो ही मतलब है ना। जी रूपाली जी बताइए। मैम एक चीज बड़ी अच्छी लगी कि जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में दशा पता चलती है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में भी दशा पता चलती है। ये बहुत से लोगों को पता चल गया होगा आपकी वजह से, तो इसके लिए मैं बहुत थैंक यू। और एक चीज कि मतलब हर एक नंबर बोलता रहता है अपने अपने कहानी जो आप बता रहे हैं, तो वो एक चीज अच्छी लगी मुझे। और मतलब काफी सारी चीजें हैं मतलब सीखने के लिए काफी कुछ है न्यूमरोलॉजी में, तो काफी कुछ अच्छा है लग और रहा है। एक्यूरेट है, एकदम हाँ एक्यूरेट। मतलब एक एक्यूरेसी, मतलब सब लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी सीखो, लेकिन एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए सबके उतना दिमाग नहीं होता, टाइम भी नहीं होता। टाइम एस्ट्रोलॉजी भी नहीं हंड्रेड होता। परसेंट बढ़िया है, बट ये नहीं नहीं, इसमें बढ़िया तो है, time बढ़िया लगता तो है। हर एक विद्या होती है, लेकिन सीखने के लिए वो थोड़ा, हाँ एज पर न्यूमरोलॉजी वो थोड़ा कठिन लगता है। और न्यूमरोलॉजी हर किसी को आसानी से आ जाएगा अगर सीखते हैं दिल से तो। दिल से सीखते हैं और प्रॉपर तरीके से अगर सीखते हैं ना, तो आप और सिर्फ इसमें भी एक चीज है कि अगर आपके जैसे टीचर मिले तो ही सीख पाएंगे अच्छे से। थैंक यू सो मच रूपाली जी, मीन्स अ लॉट। इसीलिए बेसिकली हम लोग है ना, देखिए कोर्स लेकर आ रहे हैं हम लोग, 5 डेज का ये मास्टर क्लास इसीलिए रखते हैं कि आपको इस विद्या का है ना इम्पोर्टेंस पता चले, आपको इस विद्या की है ना स्ट्रेंथ पता चले कि कितने एक्यूरेटली हम लोग चीजों को कर सकते हैं। और कोई कहता है मेरा मूलांक 5 है, मेरा मूलांक 1 है, मुझे बता दीजिए। हमारे डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स प्रेजेंट है सभी नंबर्स का इम्पोर्टेंस है। हम लोग कहते हैं ना, स्पेशली यहाँ पे फीमेल ज्यादा है, इसीलिए एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। अगर घर में कोई कहेगा कि मुझे भूख लगी है, तो एक फीमेल है ना बहुत अच्छे से जो भी चीजें अवेलेबल है ना उसे एक बेटर चीज बना के देगी। तो दिस इज न्यूमरोलॉजी। आपके पास जो नंबर्स है उस नंबर्स की स्ट्रेंथ्स को पहचानिए, उस वीकनेसेस को ओवरकम कीजिए और उसके द्वारा कुछ बेहतर करके बताइए। अगर आप कहोगे मेरे पास नंबर 1 नहीं है और मैं चाहूंगी मुझे नंबर 1 मिल जाए मिल जाए मिल जाए,
नहीं मिलेगा 100% रूप में। अगर ईश्वर ने आपको वो नहीं दिया है तो अगर आप रेमेडीज भी करेंगे, चीजें करेंगे, तो आपको 70-80% तक मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। जो ईश्वर ने दिया है ना हमको, इतना अद्भुत शरीर दिया है जिसकी हम लोग ध्यान नहीं रखते, केयर नहीं करते। एक एक एग्जाम्पल दो समझाने के लिए। 32 दांत होते हैं, एक दांत टूट जाता है, नकली दांत लगवाने जाओ, ट्रीटमेंट का खर्चा कितना होता है? उसकी कदर तब जाकर हमें पता चलती है, बट जो है उसको हम लोग नहीं संभालते। न्यूमरोलॉजी में भी जो नंबर्स हैं उसको पहले समझो, उसकी स्ट्रेंथ्स को पकड़ो और उसके द्वारा काम करो। यूटिलाइजेशन ऑफ प्लैनेट्स एंड अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ योर नंबर्स इज द बेस्ट रेमेडी। अभी रेमेडीज के नाम में मैं पूछूंगी ना, बताइए, मैं आप लोगों के हर एक चार्ट की एक एक रेमेडी दूंगी। एवरी वन विल ओपन देयर कैमरास एंड विल एक्टिवली से मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, मुझे बताइए, मुझे बताइए। सच है कि नहीं, बता दीजिए आप लोग। करेक्ट। बराबर। हाँ। बट आप लोगों को समझना चाहिए, एक नंबर से नहीं, हम पूरी चीज को समझकर और उसको कर सकते हैं। और ये विद्या इतनी आसान है, अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर लिया, तो यू कैन अर्न इन 5 to 6 digits। दिन में अगर 2-3 घंटे देते हो। किसी ने कल मुझे बोला कि मैम बहुत लंबा समय है, मैंने कहा कि मुझे कम देना आता नहीं है। मैंने ट्राई किया ये 5 दिन में भी आप लोगों को बहुत अच्छा बेस्ट टू बेस्ट नॉलेज दे सकूं, राइट। और देखिए 2 महीने में आप प्रॉपर वे में, कुछ प्रेडिक्टिव वे में और कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग नॉलेज अगर गेन कर पाओ तो मतलब का है। और पर मंथ अगर आप लोग ईएमआई के रूप में भी पे करते हैं तो आई डोंट थिंक 6,000 इज गोइंग टू बी हैवी ऑन योर पॉकेट। वरना फिर वही घूमते रहो, 5,000 का कोर्स यहाँ कर लो, 5,000 का कोर्स वहाँ कर लो, मल्टीपल कोर्स कर लो और गेटिंग नो कंप्लीट नॉलेज। व्हाट विल बी वाइज? इट इज ऑन योर। ठीक है, मैंने तो अपनी तरफ से आपको सारा बता दिया सिस्टम। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पढ़ाई की तरफ। उम्मीद है आप लोगों को पॉजिटिव नेगेटिव पहचानने में समझ में आया। जी रूपाली जी बताइए। अच्छा, हो गया। वो मैंने हटाया यहाँ से। ठीक है, ठीक है। जी संगीता जी क्लियर अब पॉजिटिव नेगेटिव? और किसका था? रंजू मैम हाँ जी क्लियर? मैम। पॉजिटिव नेगेटिव का क्लियर? हाँ जी, बट वही ये प्रैक्टिस से सब कुछ आएगा। प्रैक्टिस से तो आएगा हाँ। 100%। ये तो अभी है ना, कुछ परसेंट है। हाँ जी। न्यूमरोलॉजी के जलवे का हाँ, कुछ ही परसेंट है। ये और आपने ना इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। ये इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, अब उसके आगे तो हमने सोचना है कि क्या करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो यही है ना कि डिसीजन मेकर्स। कल ऑलरेडी 2 स्लॉट्स तो जो 5 हमने ऑफर दिया था, 5 बुकिंग वालों का, हाँ उसमें जी। 2 स्लॉट्स तो ऑलरेडी चले गए हैं और 3 स्लॉट्स अवेलेबल है। आई थिंक 3 हो गए हैं, आई एम नॉट श्योर, मे बी माई टीम विल कंफर्म। तो जिन किसी को भी चाहिए दे कैन टेक अ क्विक डिसीजन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी संगीता जी आप कुछ बोल रहे थे? मैम वही वाला थोड़ा डाउट था, वही बोल रही क्लियर हो गया? थी। चलिए बढ़िया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी और नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर। ठीक है, देखिए जैसे मैंने कहा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस समय बड़ा बलवान। जो भी आपकी दशाएं होंगी ना, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव, उसी का इम्पैक्ट आपको 100% आपके ऊपर असर दिखाएगा। ठीक है। अब बात आती है रेमेडीज की, और बात आती है किस तरीके से उस टाइम को हम लोग ओवरकम कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कुछ नंबर्स जैसे कि नेम नंबर के द्वारा, मोबाइल नंबर के द्वारा, इन सभी के द्वारा हम लोग एक बचाव कर पाए और पॉजिटिव एनर्जीज ऑफ द नंबर्स को क्रिएट कर पाए। बट ये क्या मेरे 100% फेट को बदल देगा? नहीं, ये 100% मेरे फेट को नहीं बदल सकता है। ये चीज हमें समझने की जरूरत है। बट क्या ये मेरा बचाव कर सकता है?
तो कहते हैं ना कि हम लोग बारिश में अगर निकलते हैं छतरी लेकर निकलेंगे, थोड़ा सा तो भीगेंगे बट कुछ तो बचाव हो जाएगा। इट विल हेल्प दैट मच। क्या मैं मेरा नाम मुकेश अंबानी रख दूं तो क्या मैं कल करोड़पति हो जाऊंगी? नो मैम। नहीं, वाली पे वाली तो। नहीं होंगी। ठीक है, बट क्या मैं मेरे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कुछ पॉजिटिव नंबर्स की एनर्जीज को क्रिएट करना चाह रही हूँ, तो क्या मुझे एफर्ट्स डालने के बाद, है ना, ये करने के बाद भी एफर्ट्स तो डालना ही है। ये मेरे कहीं पे भी एफर्ट्स को सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा कि मैंने बहुत अच्छा नाम हेतल मैम द सुपर न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गई थी, कंसल्टेशन लिया, मैंने मेरा नेम बैलेंस कर लिया, मोबाइल नंबर को बैलेंस कर लिया, अब तो छप्पर फटने वाले हैं और बारिश होने वाली है सोने चांदी की, पैसों की। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, नथिंग इज गोइंग टू सब्स्टिट्यूट योर हार्ड वर्क। है ना, मुकेश अंबानी आज मुकेश अंबानी है क्योंकि उसने ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है कि अगर वो सोता है तो भी उसके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है। हम्म। राइट? क्योंकि आज के वर्ल्ड में सक्सेस का जो फॉर्मूला है वो बदल चुका है, क्योंकि हमारा वर्ल्ड देखिए डिजिटल हो गया है अब। तो सक्सेस का जो फॉर्मूला है बदल चुका है। सबसे पहले कहा जाता था कि मेहनत कर पैसा मिलेगा, बट अब कहते हैं मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करो। सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, मेहनत के साथ आप अपनी ऊर्जा, अपनी मेहनत वहां पर करो जहां पे आपको उसको 10x करके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो स्मार्ट वर्क करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज को हमको समझने की जरूरत है। तो क्या मोबाइल नंबर या नेम नंबर 100% हमको ठीक कर देगा? नहीं। क्या ये हमें सपोर्ट करेगा? क्या ये हमारे सपोर्टिंग टूल्स हैं? 100% ये हमारे सपोर्टिंग टूल्स हैं। अब इसके अंदर भी कुछ वेरिएशंस आते हैं। क्या नाम के अंदर कुछ अल्फाबेटिकल चेंजेस कर कर क्या हम लोग चीजें कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैंने, मेरे हस्बैंड का नाम है मनोज, तो मैंने उनको बोला मनोज का जो नंबर है, नाम है फर्स्ट नेम, वो टोटल पे जा रहा है 18, और आप एक काम करो, एक ए डाल डाल दो तो वो चला जाएगा 19 के ऊपर, उसका टोटल हो जाएगा 1। तो 18 इज नॉट अ गुड नंबर, 19 इज वेरी गुड नंबर, तो आप 19 पे उसको लेकर जाइए तो हो जाएगा। तो क्या मनोज को कोई मैनोज बोलेगा? अगर ए ऐड हो गया, MAANOJ, तो क्या ये मैनोज करके कोई बोलेगा? नहीं, सेम वही होगा। सेम वही होगा, बट मैंने डबल ए लिखा या मेरे हस्बैंड ने डबल ए लिखा, तो क्या वो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी? हाँ जी। चेंज हो गई। चेंज होने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ टेक्निक्स को, कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, तो जाकर होगा। वरना एक बार मेरी तसल्ली के लिए उन्होंने लिख दिया मैनोज, तो फिर ये नहीं उनको फर्क देने वाला। एक छोटी सी बात। दूसरा, नेम न्यूमरोलॉजी हमें और कहाँ पे हेल्प कर सकती है? तो नेम न्यूमरोलॉजी हमें किसी नए बिजनेस नेम को क्रिएट करने के लिए हेल्प कर सकती है, नए बेबी नेम को क्रिएट करने के लिए हेल्प कर सकती है। अगर मेरा नाम किसी एंटी नंबर के ऊपर आ रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए हेल्प कर सकती है। ये सारी चीज का जो फ्यूल है, ये सारी चीज की आत्मा जो है, ये सारी चीजों की जो यूएसबी है वो क्या है? मेरा दशा, नेम। मेरा मेहनत। क्योंकि इसको ये सारी चीजें नहीं सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, अगर किसी का नाम 4 पे आ रहा है, 8 पे आ रहा है, तो ये 100% उसको प्रॉब्लम देगा ही देगा। तो हमको क्या करना है? उसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने का मतलब ये नहीं है कोई भी ए ऐड कर दो, कोई भी आई ऐड कर दो, कोई भी जे ऐड कर दो। उनको प्रॉपरली चीजों को समझना पड़ेगा। तो इस नेम न्यूमरोलॉजी के अंदर सबसे पहले जो चीजें चलन में आई उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहला जो मेथड यूज किया गया था, तो वो कीरो के द्वारा जो शेल्डियन चार्ट, हर एक नंबर्स के कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, उसको शेयर किया गया था, और उसके अकॉर्डिंग वो नंबर्स की फ्रीक्वेंसी को, न्यूमेरिकल वैल्यूज को निकाला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल,
अगर हम बात करते हैं, सारे न्यूमेरिकल्स जो होते हैं, सारे जो नंबर्स होते हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं। तो आप लोग चार्ट को लिखना चाहो तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू कौन से लेटर्स के पास है? तो ए, आई, जे, क्यू वाई, एंड वाई। 2 का जो है बी बी, के, ए, BKR. आर। 3 का जो है दैट इज एंड सी, एस, जी, एल, एस, एस। 4 का है डी, एम टी एक्स, एन, टी। 5 का है ई, E, एच, H, एन, एक्स। X. 6 का है यू, वी, डब्ल्यू। 7 का है ओ, जेड। Z. 8 का है एफ, एन, पी। सभी P. लोग ये चार्ट को नोट कर लीजिए। ए की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये जो नंबर्स दिए गए हैं ये उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। ठीक है, सभी लोग नोट कर लीजिए। मैं एक जी लिख लिया सभी ने। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी नेम की न्यूमेरिकल 9 ऑर्डर नंबर को नहीं होता निकाल क्या? सकते हैं। 9 नंबर शैलियन में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। किसी का नाम अगर है राम, तो क्या होगा बताइए? आर की वैल्यू कितनी है? 2, 2। ए की वैल्यू कितनी है? 1, 1। एम की वैल्यू कितनी है? 4. 4। 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा अगर हम इसको ऐड करेंगे? तो 7। तो हम 7, कहते हैं नेम नंबर ऑफ राम इज 7। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर? तो ये जो चार्ट है इसे कहा जाता है शेल्डियन चार्ट। जो और ज्यादातर सभी जगह पे एंड मोस्ट ऑफ द न्यूमरोलॉजिस्ट यूज दिस चार्ट ओनली। एक और चार्ट होता है, सभी लोगों ने लिख लिया? हटा दूं? हाँ जी, एक और चार्ट होता है दैट इज पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी। तो ये होता है पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी चार्ट। जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज, अल्फाबेटिकल्स को न्यूमेरिकल वैल्यूज देता है, वो हम लोग कैसे करते हैं? तो ए बी सी डी को उन्होंने क्या किया है? नंबरिंग्स दे दिए हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये लोग 9 को भी कंसिडर करते हैं। अब क्लियरली यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, फिर यहाँ पर जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो 1 की जो वैल्यू वाले अल्फाबेट्स कौन से हो गए? ए जे एस। 2 के बी के टी, इस तरीके से। ठीक है, दिस इज द पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी चार्ट।
कुछ लोग इसको यूज करते हैं, बट ज्यादातर आई कैन से अराउंड 70 to 80% शेल्डियन चार्ट को ही फॉलो करते हैं। ये तो समझ में नहीं आता है मैडम। ये लोग भी है ना इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल हम राम का यहाँ पे अगर लेते हैं तो कितना होगा, ए का हो गया 1, सॉरी आर कहाँ चला गया, 9 है मैम। 9, आर का हो गया 9, ए का हो गया 1 और एम का 4। 4, तो टोटल कितना हो गया 14। 14 से 5। तो इस तरीके से ये चीज को फॉलो की जाती है। इसमें लोगों ने, मान्यता ऐसी है कि इसमें लोगों ने प्रैक्टिस की बट बहुत ज्यादा डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिले हैं, इसीलिए शेल्डियन चार्ट को ही ज्यादातर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, चलिए एक और भी बहुत चलन में आया था, दैट इज प्रोनोलॉजी, जो कि प्रोनाउंसिएशंस पे, या हम लोग कहते हैं साउंड न्यूमरोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा काम करती है। ठीक है, साउंड न्यूमरोलॉजी पे काम करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर नाम के वाइब्रेशंस को चेंज करना है तो उसका साउंड और प्रोनाउंसिएशन भी चेंज होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए, तो ही हमें रिजल्ट मिलेगा। ये मेथड है हिब्रू न्यूमरोलॉजी का। दिस इज अ पार्ट ऑफ हिब्रू न्यूमरोलॉजी। ठीक है, ये कहता है फॉर एग्जांपल किसी का नाम है अनुराधा, और अगर वो अपने नाम की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना चाहते हैं तो अगर उन्होंने अपना नाम अनु कर दिया, राइट, तो कहीं पे जाके यानी प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई बदलाव आता है, कहने का मतलब है, तो उनको इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। जैसे कि इसीलिए आप लोगों ने ये भी देखा होगा, कई लोगों ने तो काफी यानी पूरे कंप्लीट नेम चेंज पे गए हैं। कहते हैं अमिताभ बच्चन जी का नाम भी इनकलाब श्रीवास्तव है हकीकत में, और उनका नाम फिर अमिताभ बच्चन। अक्षय कुमार जी का नाम क्या है, कोई बताएगा? व्हाट इज द रियल नेम ऑफ अक्षय कुमार? राजीव भाटिया। राजीव राजीव भाटिया, भाटिया। है ना। तो ये कंप्लीट चेंज, क्योंकि जब तक अगर आप लोग सिर्फ स्पेलिंग चेंज कर दोगे तो नहीं होगा। अगर आपने अच्छा पूरा साउंड या प्रोनाउंसिएशन को चेंज किया तो कहीं ना कहीं आपको इसका बदलाव देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस, डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस ली गई थी और उसके ऊपर काफी लोगों ने काम किया। इसके भी मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलते हैं सभी के लिए। एज अ लेमैन अब पॉसिबल नहीं होता कि वो लोग कंप्लीट नाम चेंज कर ले, या कुछ सिर्फ प्रोनाउंसिएशन अगर नहीं चेंज होता है, अल्फाबेट चेंज हो जाता है, तो भी क्या उसको कंप्लीट रिजल्ट मिलते हैं? नहीं। तो एक प्रॉम्प्ट अगर हम बोलते हैं ना कि आपको 100% रिजल्ट देने वाला नाम के रिलेटेड न्यूमरोलॉजी उतनी स्ट्रांग अभी कुछ असर देती हुई प्रैक्टिकल वे में अगर मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल अभी लूंगी तो आपको और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, हमेशा एक बात याद रखना, होगा वही जो आपके डेट ऑफ बर्थ में दशाएं और आपका स्ट्रेंथ ऑफ द बर्थ डेट दिखाता है। क्लियर? बट इसीलिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग और डीप में इसको एडवांस क्लास में सीखते हैं, बट यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को हमेशा बता दूं, ऑलवेज ट्राई टू बैलेंस योर नेम ऑन 1, 3, 5 और 6। ये 4 नंबर के ऊपर हम लोग अगर अपने नेम को बैलेंस करते हैं तो दिस इज द मोस्ट करेक्ट मेथड। क्योंकि या तो हम फुल नेम पे नहीं जा सकते, या वाइब्रेशंस नहीं चेंज कर सकते, या प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं कर सकते, या कंप्लीट तरीके से ये सारी चीज़ें हमको एक डिजायर्ड रिजल्ट पे नहीं ला सकती। तो ट्राई कीजिए टोटल, अगर हम लोग करेंट नेम पे कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये पार्शियली हमें हेल्प तब कर सकता है जब हम इसको 1356 के टोटल के ऊपर लेकर आते हैं। अब इसको कैसे लाना है उसके लिए हमको अगेन उनका डेट ऑफ बर्थ की अलाइनमेंट, उनके नंबर्स, इन पैटर्न्स को समझने की जरूरत है। क्लियर? क्लैरिटी मिली? जी। पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में एक और ब्यूटी होती है, जैसे कि हम लोगों ने डे 1 को बात किया था कि भाई किसी का अगर ये नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ठीक है, तो फिर हम लोग कैसे, तो हम लोग नेम के द्वारा भी उनके प्रेडिक्शंस कर सकते हैं।
तो ये जो नेम का टोटल है, फर्स्ट नेम टोटल, फुल नेम टोटल, साथ ही साथ उनके है ना कुछ और एडिशनल नंबर्स इसके अंदर कैलकुलेट करके निकाले जाते हैं। जैसे कि हार्ट डिजायर नंबर, यानी कितने वोवल्स नाम में आ रहे हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं, तो उनका अल्टीमेट एक्सप्रेशन नंबर क्या है, उनका पर्सनैलिटी नंबर क्या है। तो ये एक पूरा मेथड है जिसको हम लोग एडवांस क्लास में सिखाते हैं। उसके द्वारा फिर उनको विदाउट देयर बर्थ डिटेल्स, उनके नाम की पूरी वाइब्रेशंस के ऊपर भी हम लोग प्रिडिक्शंस कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, सिर्फ नेम के ऊपर से। तो इसके अंदर हम लोग पाइथागोरस चार्ट को यूज कर कर ये सारे नंबर्स के कैलकुलेशंस करते हैं। ये कब हमें हेल्प करेगा? जब हमारे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, सिर्फ नाम के द्वारा हमको कुछ चीजें प्रेडिक्ट करनी है। क्लियर? यहाँ तक चीजें आप लोगों को समझ आई? फिर हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या ये नेम न्यूमरोलॉजी फेक है? तो बिल्कुल भी नहीं। कहाँ पे किस तरीके से इसका यूज हमको लेना है, ये सारी चीजें समझने की ज्यादा जरूरत है। जी कावेरी जी बताइए। वीडियो भी ऑन कर मैडम लीजिए मुझे अपनी। मैडम नेट का इश्यू है इसीलिए मैंने बंद किया है, लेकिन मेरा पूरा फोकस है यहाँ पे। ओके। मैडम जैसे आपने बताया कि 1 3 5 6 पे नाम ले जाना अच्छा है, 4 और 8 पे नहीं ले जाना, लेकिन इसमें अपना नाम है वो कैलकुलेट होगा या पूरा नेम कैलकुलेट होगा? हमारा फर्स्ट नेम भी कैलकुलेट होगा, फुल नेम भी कैलकुलेट होगा, मिडिल नेम भी कैलकुलेट होगा। इसके अंदर हम लोग किस तरीके से हमारा कौन सा नेम ज़्यादा यूज़ करते हैं और किस नेम से हमारी पहचान बनती है, कौन से नेम ज़्यादा कैलकुलेट किए जा कॉल आउट किए जाते हैं, दैट डिपेंड्स। ठीक है। फैमिली नेम हमारा एंसेस्टर्स का आशीर्वाद भी माना जाता है। तो फैमिली नेम को हम छोड़कर किसी भी नाम की कंप्लीट कैलकुलेशन नेम न्यूमरोलॉजी में नहीं करते हैं। ठीक है। बट यहाँ पे हमको देश काल परिस्थिति, हमेशा आप लोग इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो क्या बात चल रही थी हमारी? सॉरी। देश काल मैडम परिस्थिति। देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी हम लोग किसी को भी कोई भी गाइडेंस दे रहे हैं तो सबसे पहले ये देश काल परिस्थिति जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साउथ इंडिया से है कोई अभी हमारे साथ? साउथ हाँ इंडिया जी, में, मैं चेन्नई में हूँ। चेन्नई में है, ओके। साउथ इंडिया में और कहीं भी काफ़ी जगह पे भी ये सारी चीज़ों का चलन है कि फैमिली नेम पहले कॉल आउट किया जाता है। ठीक है। उनके उसमें क्या होता है, नेम नहीं, पहले फैमिली नेम फर्स्ट नेम होता है और उसके बाद फिर उनका नाम आता है। जैसे रेड्डी राजेश, काफी जगह पे मैक्सिमम, काफी लोग राजेश रेड्डी इस तरीके से, बट साउथ इंडिया में ये मैक्सिमम उसमें देखा गया है। तो कौन सा उनका फर्स्ट नेम बनता है, क्या उनके फर्स्ट नेम की वाइब्रेशन, क्या उनके फुल नेम की वाइब्रेशन, तो इट इज अ कंप्लीट प्रैक्टिस। स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को सारी चीजों को एनालाइज करना पड़ता है। ठीक है। तो फिर हम लोगों को चीज़ों को समझकर, क्या उनका यूसेज है, किस तरीके से वो चीज़ों को लेते हैं, क्या उनका फर्स्ट नेम है, क्या उनका, कई लोगों के है ना निक नेम्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एक इंसिडेंट सुनाती हूँ आप लोगों को। मेरे भाई का नाम ऐसे विवेक है, बट उसका है ना निक नेम रिंकू है। और मैक्सिमम जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ उसका बचपन गया है, उसके फ्रेंड्स और जो भी है उसको रिंकू नाम से ही जानते हैं। वेरी रेयर पीपल नो हिज ऑफिशियल नेम इज विवेक। एंड ही इज़ अ वेरी बिग, ये क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो कोई उसका क्लाइंट आया था, उसने लोकेशन शेयर किया था, तो
कि भाई आपका ऑफिस में आकर चीजें है ना कलेक्ट कर लीजिए करके। तो फिर वो वहां पर आके सबको पूछने लगा कि विवेक का घर कहाँ है, विवेक का घर कहाँ है, नियर अबाउट थोड़ा सा लेन के पास। तो बोले कि नहीं पता, बट आपको काम क्या था, उसका कोई नियर डियर फ्रेंड मिल गया। तो बोले नहीं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मेरे को उससे काम था ये वो। तो बोले कि विवेक तो नहीं पता, बट मेरा एक फ्रेंड है रिंकू, जो बहुत अच्छे से करता है, अगर तेरे को इमरजेंसी होगी तो उसके पास करवा ले। और वो लेकर वहीं गया। तो बोले इसी को तो ढूंढ रहा था। तो बोले इसका नाम विवेक है, मुझे आज पता चला। तो कहने का मतलब है कि आपको किस नाम से ज्यादा आप चर्चित हो, किस नाम से ज्यादा बुलाए जाते हो, कॉल आउट किए जाते हो, दैट विल ऑल्सो मैटर। तो काफी सारी चीजें हमको देखनी होती हैं इन दिस न्यूमरोलॉजी। जी कावेरी जी बताएं। मैडम जैसे लड़कियां के शादी से पहले नाम अलग होता है, अपने पापा का नाम पीछे लगाती है और शादी के बाद अपने हस्बैंड का नाम लगाती है, तो फिर फुल नेम में कैसे कैलकुलेट करेंगे हम शादी के शादी, पहले वाला? शादी के बाद वाला, शादी के बाद उनका जो नेम है, देखिए शादी हमारी है ना एक स्ट्रॉन्ग रिचुअल होती है। हम लोगों का गोत्र बदल जाता है, हमारा सरनेम बदल जाता है, और ये एक पूरे विधि विधान से होता है। तो दिस इज अ प्रॉपर प्रोसेस। ठीक है, अगर उसके पहले आप, कई लोग ऐसा करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रीना शर्मा, उसका शादी के पहले का नाम था और अभी उसका नाम है रीना वर्मा फॉर एग्जाम्पल। तो अगर वो अभी शर्मा यूज करेगी तो वाइब्रेंस, जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है, वो उतनी ज्यादा वाइब्रेट नहीं करेगी जो अभी उसका रियल नेम है वर्मा। और ये कहीं ना कहीं आजकल है ना एक फैशन मैंने देखा है, लड़कियां क्या करती है, दोनों सरनेम लगाती है। इसीलिए वो पूरी तरीके से अपनी है ना शादी के बाद वाली जो फैमिली है उसको कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर पाती। कहीं ना कहीं आप है ना यूनिवर्स में ये मैसेज छोड़ रहे हो कि वहाँ किसी चीज को छोड़ोगे तो नए को अपनाओगे। ये आप लोग मानते हो कि नहीं मानते हो? इसीलिए कुछ बराबर। भी हो जाता है तो वो लोग तुरंत कहते हैं अपने मम्मी के यहाँ चले गए। नहीं, दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। ठीक है, तो हम लोगों को शादी के बाद का जो नाम है वही हमको प्रैक्टिस में लेकर आना चाहिए। तो मैम जी रंजू जी। जैसे सबका भाई लड़कियां आजकल कहती है हमारा पेपर्स में नाम जो है वो अपना मायके का चल रहा है, तो वो कहते हैं हम कैसे चेंज करें। चेंज हो जाएगा ही ना, जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट नाम का भी एक चीज होता है। हाँ जी। आजकल तो रजिस्ट्री के बिना मैरिज भी नहीं होती, रिचुअल्स के द्वारा भी आप करो उसके बाद भी तो ये लीगली आपका मैरिज वो रजिस्टर होता है। तो ये तो कॉमन चीज है ना कि भाई हाँ ये अब ये हो गया है। तो दैट विल नॉट टेक एनी प्रैक्टिस, प्रैक्टिकली अगर आप चीजों को सोचो तो। और एक क्वेश्चन और है मैम कि जैसे अब हम लोगों के नाम अगर पत्री के हिसाब से नहीं निकले हुए तो कोई ऐसा मैटर तो नहीं करता इसमें, पॉपुलर नहीं नेम पे आ गया। चलता है, नहीं करता है। हम लोगों को चेक करना चाहिए क्या उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या ठीक है। उनकी, जैसे मैंने कहा ना देश काल परिस्थिति। पहले के जमाने में पंडित जी के पास है ना वो पंचांग से सारी चीजें निकालते थे। हाँ तो जी। मान्यता ऐसी है कि नाम इसीलिए नक्षत्र के नाम पे दिया जाना चाहिए कि भाई उनको याद रहे कि नक्षत्र कौन सा था। तो बाई दैट वो लोग गोचर के प्रिडिक्शंस कर पाए। बट आजकल तो सभी कुछ इजीली अवेलेबल है हमें। तो ऐसा नहीं है कि हमको उसी से रखना है। हाँ, जब भी हम लोग एक नया नाम डिजाइन करते हैं तो काफी सारी चीजें कंसिडरेशन में लेते हैं। राइट। तो ऐसा ठीक। बिल्कुल भी नहीं है कि हमको वो नाम की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही। अब इसका एक छोटा सा मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगी ना तो आप लोगों को मजे आएंगे। थोड़े से एक्टिव रहिएगा, मैं कुछ सवाल पूछूंगी आप लोगों से, तो आप लोग गूगल में जाइएगा और पूछ के आइएगा। ठीक है। आजकल तो कोई बहाना भी नहीं होता, मुझे नहीं पता, नहीं पता है तो अपने फिंगर टिप्स में है कहती हूँ जो ये हमारा मोबाइल है या जो इंटरनेट जो भी है वो एक कामधेनु की तरह है। जो भी हम चाहते हैं एवरीथिंग इज इन अवर फिंगर टिप्स। आप लोग मानते हो कि नहीं? यस चलो, मैम। आज हम लोग प्रैक्टिकल में लेते हैं विवेक ओबेरॉय का डेट ऑफ बर्थ। इन्होंने काफी बार नाम चेंज किए हैं अपने। ठीक है, तो उसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो इसी के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो लिख लीजिए नाम, डेट ऑफ बर्थ निकालिए। तब तक आप लोग विवेक ओबेरॉय की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 3 सितंबर 1976। वेरी गुड।
एक्टिव पार्टिसिपेंट्स को फ्रीबीज है, पता है ना सबको, मैंने फर्स्ट डे बताया था। विवेक ओबेरॉय, बताइए फिर से एक बार डेट। 3 सितंबर 1976। ये उनकी डेट ऑफ बर्थ है, इसके ऊपर हम लोग है ना बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग उनके नाम के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इनका जो नेम है वो अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं विवेक ओबेरॉय का, तो बताइए कोई कैलकुलेट कर कर मुझे। मैं आपको बता देती हूँ, इनका जो नेम है वो 44 से 8 के ऊपर आ रहा है। ठीक है, 44 से टोटल सिंगल डिजिट पे लेकर आते हैं तो 8 के ऊपर आ रहा है। क्या ये नाम सही है? उनका BNDN क्या होगा? 8 8। 3 and 8। ठीक है, बेसिकली हम लोग जब भी नेम की बात करते हैं तो 1 के ऊपर 4 के ऊपर नाम नहीं ज्यादा अच्छा माना जाता है, और जो कंपाउंड की वैल्यू है वो भी किसी अच्छे नाम पे नहीं आ रही है। तो 4 और 8 ये नेम की फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं। ठीक है, तो उन्होंने जैसे कि आगे बढ़े और उन्होंने देखा कि भाई किस तरीके से ये नाम उनके ऊपर काम कर रहा है। तो कहीं उन्हें पता चला 8 नंबर है, इन्हें प्रॉब्लम है, और कहीं ना कहीं इनको दिक्कतें लाइफ में चैलेंजेस आ रही हैं। तो थोड़ा सा एक बार देखिएगा कि कौन से साल में उन्होंने अपना करियर स्टार्टअप किया। थोड़ा सा एक बार देखिएगा कि उनसी कौन सी उनकी डेब्यू फिल्म थी और कब उन्होंने बॉलीवुड में, इनका तो मेरे ख्याल से फैमिली में भी कोई था बॉलीवुड से, तो इनको एक उनके इजी फादर वो मिला था। कंपनी फादर फादर थे कंपनी ये कंपनी सुरेश ओबेरॉय। राइट, इनके फादर थे। तो इनके लिए क्या आसान होना चाहिए एक हम कहते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो विवेक ओबेरॉय की कैसी है, अगर हम लोग कहते हैं तो हाउ इट इज, ठीक ठाक है, कभी अच्छा कभी नहीं। बुरा। एक जी। नॉमिनल एक्टर हम लोग कह सकते हैं, बड़े बड़े नाम हाँ। जैसे अमिताभ जी, शाहरुख जी, वैसा हम लोग नहीं, बट हाँ ही हैज अ प्रेजेंस। तो उनकी जो पहली हुई थी, जो धमाकेदार उनकी एंट्री हुई थी बॉलीवुड में, वो उनकी बहुत जबरदस्त हुई थी। और वो कौन से साल में हुई थी, थोड़ा सा एक बार चेक करके मुझे 2002 बताइए। में मैम। 2002 2002। में। हाँ जी, कंपनी। 2002 में अगर हम लोग उनकी दशाएं देखेंगे तो दशाएं भी उनकी है ना ठीक चल रही थी, और उनका है ना अच्छी एक एंट्री हुई थी, अच्छी डेब्यू फिल्म हुई थी उनकी, तब उनकी दशाएं भी फेवर में थी। तब क्या उनका नाम 44 से 8 उनको प्रॉब्लम नहीं दे रहा था? मैम 44 कैसे आया था उसका? जैसे अभी हम लोगों ने न्यूमेरिकल वैल्यूज दिए ना, मैम जो वो शेंडलियन चार्ट एबीसीडी, के हिसाब से। शेल्डियन तो शेल्डियन मैम चार्ट के हिसाब शेल्डियन से, बट वो तो 40 बन रहा है। 41 कैसे आएगा? एक बार, 40 40। एक बार लिखिए सभी लोग। 6 का टोटल है 1। हाँ जी, 6 की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी हुई? इनकी 2 है। किन की? 6 की वैल्यू कितनी, वी की वैल्यू कितनी है? वी की सिक्स वी की सिक्स 6 हो गई। 6, वन, आई की आई वन की आई 1। की 1, फिर वी की 6, ई हाँ की 5। अच्छा हाँ ठीक है, के की रह गई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। तो हाँ ये जी जो हाँ जी। टोटल आ रहा है दैट इज कमिंग फ्रॉम 44 to 8। तब उनकी दशाएं अच्छी थी तो उनके लिए क्या हुआ, मैम उनको ये 42 नाम आ कोई रहा है। प्रॉब्लम नहीं दिया। ठीक है, देखिए दशाओं का ज्यादा इम्पैक्ट होता है या उनके नेम का, इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे जैसे आप लोग क्लासेस में आओगे ना तो आप लोगों को ये सारे कैलकुलेशन एप्स भी दे दिए जाएंगे, तो मैम आप लोग 42 बनता है इसका। 44 बने, 44 है। और किसी ने भी कैलकुलेट किया? कावेरी जी आपने किया, बताइए यस कितना, मैम, मैंने किया। कितना देखो, आ रहा वी वी जो विवेक ओबरॉय अपने पूरा लगते हैं, फिर है? 6 टोटल 1 बताइए। 6 5 2। हाँ, हाँ जी, 44। टोटल 44। 40। उससे आगे बताना। मैंने चैट में लिखा है, देखो। चैट में डाल दिया है उन्होंने। 7252। 271। ठीक है ठीक है मैम, आई वॉज मिस्टेकन। राइट, तो ये बता रहा है कि नाम 8 पे था बट दशाएं अच्छी थी तो उनको दिक्कत नहीं आई।
चलो आगे बढ़ते हैं। वो थोड़ा किसी के पास गए और उन्होंने अपने नाम में चेंजेस करवाए। ये सारी चीजें आपको गूगल में भी मिल जाएगी, ठीक है। उन्होंने विवेक में एक आई, आई को ऐड करवाया, विवेक ओबेरॉय। अब इसका निकालिए कितना बन रहा है। आई का और ऐड हो जाएगा ना, 1 और ऐड हो जाएगा, 45। तो टोटल कितना हो गया? 9। 45 से 9 के ऊपर, फिर उनका जो नाम वाइब्रेट किया 9 के ऊपर, किन्हीं ने इनको बोला होगा 9 आपके लिए अच्छा है, आप 9 के ऊपर लेकर आइए, तो उन्होंने आई ऐड कर दिया। फिर कुछ साल उन्होंने उस तरीके से काम किया, बट उनकी दशाएं थोड़ी सी खराब चल रही थी, बट ये नेम चेंज का उनको कोई भी फायदा नहीं देखने को मिला। बट नेम भी सही उस पे नंबर पे नहीं था इनका। 9 भी सही नहीं उन्होंने है उनके लिए। उन्होंने क्या किया, फर्स्ट नेम को एक अच्छे न्यूट्रल नेम पे लेकर आए। विवेक को उन्होंने 3 के ऊपर, जो उनका बेसिक नंबर है, बेसिक नंबर जी। पॉजिटिव नंबर है, उसके ऊपर उन्होंने वाइब्रेट करवाया, बट इसके ऊपर उनको कोई असर नहीं देखने को मिला। आगे थोड़े से बड़े, उन्होंने क्या किया, विवेक आनंद ओबराय कराया, अपना नाम चेंज कर विवेक आनंद ओबेरॉय। उसके बाद जो नाम उनका वाइब्रेट हो रहा था, वो हो रहा था 60 के 6 के ऊपर। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपका तो है ना, देखिए बॉलीवुड में आपको नेम एंड फेम चाहिए, तो वीनस के नंबर पे यानी 6 नंबर के ऊपर आप लेकर आइए, तो आपको एक अच्छी फ्रीक्वेंसी आप क्रिएट कर सकते हो, दैट विल हेल्प। विवेकानंद ओबेरॉय करने के बाद भी देखा गया उनकी दशाएं कुछ फेवर में नहीं थी। नाम तो बहुत अच्छे नंबर पे वो सिंक्रोनाइज करके लेकर आए 60, और उनका जो काम था, वीनस का काम था, उसके बाद भी उनको कोई लाइफ में इस नेम का भी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिला। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आपकी दशाएं, आपका फेट आप नहीं चेंज कर सकते, उसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। सिर्फ ये नाम में कुछ खेला करने से क्या आप यूनिवर्स को बुद्धू बना दोगे? नहीं, ठीक है। प्रॉपर हमें चीज, और अगर आपको नाम में कुछ चेंजेस भी करना है, जैसे मैंने कहा कि टोटल मैटर्स, ये टोटल अच्छे नंबर के ऊपर अगर आप लेके जाओगे तो ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा, बट उसका मतलब भी तो हमें पता आना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा लेटर हमें किस पोजीशन पे ऐड करना है। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने कहा कि पाइथागोरस के द्वारा हम लोग हार्ट नंबर, हार्ट डिजायर नंबर, पर्सनालिटी नंबर, अल्टीमेट नंबर, ये सारे कैलकुलेट करते हैं। अगर आप नाम में कोई भी अल्फाबेट लेस या ऐड करोगे, तो आपके सारे नंबर्स, वो फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। अब वो अगर पॉजिटिव पे जा रहा है या नेगेटिव पे जा रहा है, तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, वरना नथिंग। सिर्फ क्या नाम के टोटल को सही करना सही है? नो बाकी नो नंबर्स की फ्रीक्वेंसीज को क्या हम अनदेखा करेंगे? नो अगर मैम। आप किसी अच्छे नंबर पे टोटल पे लेकर तो आ रहे हो, बट उसकी फ्रीक्वेंसी बिगाड़ दे रहे हो, हार्ट डिजायर नंबर खराब कर दे रहे हो, अल्टीमेट नंबर डिस्टर्ब हो रहा है, वो कोई गलत नंबर पे आ रहा है, तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेंगे? आजकल तो यूट्यूब देखकर लोग है ना कर लेते हैं, ये अच्छा नंबर है, ए ऐड कर दो, आई ऐड कर दो, इसमें 5 पे लेकर आओ, इसको 6 पे लेकर आओ, इसको 1 पे लेकर आओ, इट इज डन। ऐसा नहीं होता। और क्या सिर्फ नाम के बदौलत आप लोग पूरी चीजों को सॉल्व आउट कर लोगे? ऐसा भी नहीं होता। प्रैक्टिकली चीजों को लॉजिकली अप्लाई करिए, और ऐसे काफी सारे प्रैक्टिकल केस स्टडीज मैं आप लोगों को क्लास में सिखाने वाली हूँ। तो मजा आया? यस मैम। उसी तरीके से मोबाइल नंबर भी, एक बात याद रखिए, 100% हमें अफेक्ट करता है। क्यों अफेक्ट करता है? क्योंकि ये हमारी ऑरा में, मैंने कहा आप लोगों को 24/7 रहता है।
तो उसी की तरह क्या हमें ये नंबर्स मैटर करेंगे, वाइब्रेशंस इसकी फील होगी? तो डेफिनेटली होगी। बट क्या सिर्फ इसी को बदल लेना हमारे लिए सपोर्टिव रहेगा? नहीं। ठीक है, तो कहाँ पे क्या चेंजेस हमें करना है? क्या मोबाइल नंबर सिर्फ चेंज करना ही एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है? तो ऐसा भी नहीं है। क्या मोबाइल नंबर को नज़रअंदाज करना भी अल्टीमेट सॉल्यूशन है? तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो ये कंप्लीट चीज़ें जब हम सीखेंगे एडवांस क्लास में, तब आप लोगों को और भी क्लैरिटी देखने को, सीखने को, समझने को मिलेगी। वरना आप लोग है ना सिर्फ ढूंढते रह जाओगे कि व्हाट इज मिथ एंड व्हाट इज एक्चुअल नॉलेज। तो ऐसा ना हो, इसलिए मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे अपकमिंग एडवांस क्लास में, जिसके अंदर आप लोगों को सारी चीजें सिखाई जाएगी। मोबाइल नंबर्स के क्या हम लोग कुछ और फ्रीक्वेंसीज को चेंज कर कर, पासकोड्स को चेंज कर कर, वॉलपेपर, कलर्स और भी चीजों को ध्यान में रखकर भी क्या हम लोग फायदा ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। बट कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस है जिसको हम लोगों को कंप्लीटली अवॉइड करना है? तो ये सारी चीजें भी हम लोग समझेंगे। मजा आया? कुछ नया सीखने मिला? यस मैम। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को एडवांस कोर्स का डिटेल्स कल के क्लास में शेयर कर दिया गया था, ग्रुप में फिर से अपलोड कर दिया जाएगा। जिन किसी को भी सच में एक एक्चुअल नॉलेज चाहिए और आप लोग सोच रहे हो कि यस वी वांट टू प्रोसीड प्रोफेशनली, और अगर हम किसी और को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनका भी फायदा हो, देन दिस कोर्स इज फॉर यू। ठीक है, किसी को भी कोई भी क्वेश्चंस है, डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं कुछ आप लोगों को रेमेडीज और चीजों के बारे में भी बताऊंगी। मैम जैसे मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ है 26 फरवरी 1968। अब मेरे साथ क्या है कि मैं कहीं से भी निकालती हूँ ना, मेरा जो भाग्यांक है वो 8 ही निकलता है। आपकी आवाज बंद हो गई। हाँ, भाग्यांक तो वही निकलेगा ना जो है डेट मैम ऑफ नाम बर्थ से का। भी वही निकलता है। अच्छा, नेम से भी आपका नेम 8 का आ रहा है। टोटल भी 8 आ रहा है? हाँ जी। ओके, मेरा मतलब जैसे 26 है तो भाग्यांक भी 8 हो गया। भाग्यांक यानी पूरे नेम का टोटल अगर आप नहीं, करते हो पूरे तो नेम का टोटल तो आएगा मेरा नेम का जो टोटल है वो तो 26 आता है और फिर वो 8 हो गया। नेम का टोटल 8 हो गया। हाँ ठीक जी। है, डेट ऑफ बर्थ का भी 26 फरवरी है, 8 हो गया। और भाग्यांक क्या है? भाग्यांक 7। तो आपका भाग्यांक 7 हुआ, मूलांक आपका 8 हुआ, हाँ और जी। हाँ आपका नेम नंबर भी 8 हुआ। तो ये 8 नंबर आपको है ना चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये 8 नंबर सभी को नहीं सूट करता। 8 नंबर जिसका डेस्टिनी 8 है ना उसको सूट करता है। जैसे अभी हम लोगों ने विवेक ओबेरॉय का, अगर उन्होंने नाम में नहीं चेंज करवाया होता तो भी उनके लिए सही होता। क्यों? क्योंकि उनका डेस्टिनी 8 है। डेस्टिनी 8 वालों के लिए 8 नंबर सुटेबल है। अगर डेस्टिनी 8 हो तो ठीक है। तो चलेगा। 8 है मतलब अगर डेस्टिनी 8 होना है। नहीं चाहिए, ऐसा हम कह रहे हैं कि होना नहीं चाहिए, बट उनके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा ये, हाँ वही बिकॉज मतलब उनका। बेसिकली अगर आपका वो चीज 8 आ गई तो आप फिर भी कवर कर सकते हैं। यस, बिल्कुल ठीक है करेक्ट। ना। तो मेरा अगर भाग्यांक 7 है, अब सेम मेरे हस्बैंड का, हम्म। सेम उनका भी भाग्यांक 7, मूलांक 8, ओके। और दोनों की नेचर ऑपोजिट है। अब उनका जो नेम का टोटल है वो 2 है। ओके, ठीक है। तो देखिए दो है ना, अगर आप लोग शाहरुख खान का SRK का अगर ये देखते हैं ना, तो उसका नेम नंबर जो जाता है पूरा नाम, तो वो 7 पे जाता है, 7। 2 नंबर वालों के लिए 7 नंबर रेप्लिका है। जैसे मैंने आप लोगों को नंबर्स पढ़ाए थे तब बताया था ना, 1 इज सन, और नेगेटिव सन कौन सा नंबर होता है? 4 4। उसी तरीके से 2 का रेप्लिका है 7। 7। आप लोगों को पता है मैंने मेरे नेम का जो टोटल किया है 7 पे किया है।
मैम अमिताभ बच्चन का भी पूरा फुल नेम 7 पे ही आता है, 34 के 7 पे। अब बता दो, लोशु वालों को पूछ लो। सुरेश जी बताइए 7 नंबर कैसा है? मैम आपने 7 पे किया है तो वो स्पिरिचुअलिज्म में आपको ज्यादा ग्रोथ कराएगा, और मतलब आपका नाम भी होगा, और साथ एक्चुअली में आप स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करोगे और पढ़ा भी सकते हो अच्छे से, जो कि आप अभी कर रहे हो मैं मेरे पिछले हिसाब से। 11 सालों से इफ आई हूँ वाज रॉन्ग। मैं पिछले 11 सालों से हूँ इस फील्ड में। एंड ईच डे इज ब्लेसिंग। मैम तो 2 और 7 का कॉम्बिनेशन ठीक है, जैसे नेम का टोटल हो गया 2 और रंजू जी, रंजू जी भाग्यांश मैंने 7 हो गया। रंजू जी मैंने आपको बताया, किसी भी डेट ऑफ बर्थ को समझने के लिए सिर्फ उनका मूलांक भाग्यांक जानना जरूरी नहीं है। हाँ हमारे जी। सामने पूरी ग्रिड आनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, नेम के लिए भी हमको ये देखना है कि उनके अंदर कैसे नंबर्स आ रहे हैं, कौन से एलिमेंट्स के नंबर्स आ रहे हैं, उनको ओवरऑल टोटल क्या हो रहा है। सिर्फ एक नेम टोटल के ऊपर हम लोग किसी भी नाम को सही या गलत नहीं बोल सकते। मैम मतलब आप ये बोल रहे हो कि जैसे कि मेरा नाम रूपाली पवार है, ठीक है, अच्छा, आपने भी प्रोनाउंसिएशन तो चेंज मतलब। किया है रूपाली हाँ जी। 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 आपने तो चेंजेस किए हैं स्पेलिंग में। हाँ मैंने किए हैं, मतलब ऐसे ही पढ़ के ही किए हैं मैंने। क्या था और किस पे लेकिन लेकर आए? हाँ जी। क्या था आपका पहले और किस पे लेकर आया? RUPALI, जो कि नॉर्मल कॉमन जो स्पेलिंग होती है हमारी वही है रूपाली। बट यहाँ पे अभी जो लिखा है ना वो बाय मिस्टेकली हुआ है, ऐसा नहीं है। मेरा मेरा एक्चुअल में 5 पे आता है, और मैंने उसमें 1 ऐड किया था, ए ऐड किया था, तो वो 6 पे आ गया, जैसे कि ठीक है। रूपाली। ठीक ओके, है। ठीक तो है। मतलब आप ये बता रहे हो जैसे कि मेरा नाम रूपाली अच्छा, है, एक तो मिनट, एक मिनट उसके जो रूपाली जी। नंबर्स है। सुनो सुनो, एक मिनट। आपने ये नाम कब चेंज किया? ये आई थिंक 1 ईयर होगा। 1 ईयर होगा। आपको इसका क्या हाँ पॉजिटिव जी। रिजल्ट देखने को मिला या नेगेटिव, जो भी, क्या पॉजिटिव क्या फर्क पड़ा? फर्क तो ऐसे नहीं, मतलब मुझे एक ये था कि मैं खुद से कर सकती हूँ, किंतु मैंने वो किया खुद से। बट और डिड यू पहले फील भी एनी मेरा चेंजेस? डिड यू फील एनी डिफरेंस, एनी चेंजेस? अम, हाँ फाइनेंस में मुझे ऐसे लग रहा है कि जो फिर कुछ स्टक था फाइनेंस में वो थोड़ा रिलीज होने लगा, ऐसे मुझे लग रहा है लास्ट 1 ईयर से। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बताइए। ओके। तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि जैसे पाली में जितने भी लेटर्स आते हैं उसके नंबर से, उसमें से जो भी जैसे कभी 1 है तो वो सन का है, 2 है तो वो मून का है, 3 है तो वो जुपिटर का है। तो वैसे उस नंबर की जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगी उस हिसाब से हमारा एक जो कंपाउंड निकलेगा हमारा, जो पूरे नंबर का हम्म। सारे नंबर जोड़ने के बाद एक नंबर आएगा, जो कि 2 हम्म। डिजिट में होगा या 1 डिजिट में भी हो सकता है। तो हम्म। वो आने के बाद भी जो भी अभी मेरा नाम चेंज किया है तो उसमें वो करेक्ट इस पे जा रहा है कि नहीं, मतलब अगर काफी टाइम 1 आ गया तो थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है। करेक्ट। हेलो। ठीक है। जी जी जी। या फिर मल्टीपल टाइम 2 आ गया, अगर मैंने चेंज किया तो दो दो अल्फाबेट, मतलब जो नंबर का 2 है वो आगे, तो मैं ज्यादा ओवर थिंकिंग हो जाऊंगी, ये ये बोल रहे हो, तो आप ये इस सही सिर्फ ना हिसाब से नेम, आने चाहिए। सिर्फ नेम टोटल नहीं मैटर करता, काफी सारी चीजें हाँ जी। होती हैं इसके अंदर। क्योंकि कौन से वोवल्स हम लोग ले रहे हैं, वो वोवल हाँ का टोटल कितना आ वोवल्स रहा है, के रिगार्डिंग में। कॉन्सोनेंट्स का जी। क्या टोटल आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट हम्म। नेम और फुल नेम के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी कैसे मैच हो रही है, फर्स्ट नेम नहीं, लेटर अभी क्या आपने है। किसी का कहा था ना कि 44 का 8 आ रहा है, तो हाँ, 44 तो वो कंपाउंड हो गया ना। तो कंपाउंड हो गया, और यस। 44 को जोड़ के 4 4 जोड़ के 8 आ 8। गया, तो करेक्ट। 8 भी नहीं होना चाहिए, यही बता रहे हो एट ना। तो हाँ, एट तो देखिए मैंने क्या कहा, इसीलिए मेजरली हम लोग क्या करते हैं, 1 3 5 6 के ऊपर नेम को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। दीज आर द 4 नंबर जी। इन विच वी कैन कीप अवर नेम। 7 भी इन सम कंडीशंस, अगर आप उस फील्ड से वगैरह काम कर रहे हो। ठीक है। और आपका ओके। डेट ऑफ बर्थ की उसके साथ अलाइन होना चाहिए, तब हम लोग 7 को भी ले सकते हैं। बाकी ओके। कंप्लीट नो कौन सा है, 4 एंड 8।
दिस इज 4 and कम्प्लीटली 8. टू बी अवॉइडेबल। बट अगर किसी का ओके डेस्टिनी 8 है और वो लोग 8 नाम यूज कर रहे हैं 8 नंबर का, तो कहीं हद जी. तक उसका बचाव हो जाएगा। ओके उन्हें यूज करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट अगर वो यूज करते हैं तो उनको उसके एंटी इफेक्ट्स उतने नहीं देखने को मिलेंगे। ये दो जी. बातों में फर्क है। ठीक है, जी. तो ये और इस अभी तरीके आपने से। कहा कि हम्म आपका नाम आपने 7 पे लाया है, तो आप हम्म अध्यात्म में भी हो और और आप आध्यात्म पढ़ा भी रहे हो, तो उस हिसाब से वो आपको ज्यादा सिर्फ अच्छे ये से रीजन रिजल्ट दे रहे नहीं था। सिर्फ ये रीजन नहीं था। मेरे बर्थ चार्ट में जो भी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वहां पर 7 नंबर एक सपोर्ट पे आ रहा है। हैं. ओके. ठीक है, तो इसीलिए वो जी. मास्टर नंबर के रूप में मैंने उसको लिया। और उसके लिए जी. हम रेमेडीज भी साथ ही साथ करते हैं, पूरे प्रोसीजर जी. को समझते हैं, तो हमको उसका कंप्लीट चेंज और फर्क देखने को मिलता है। जी. मैडम, हेलो। जी जी जी, बोलिए। हाँ, मेरा बेसिक 2 है और डेस्टिनी 3 है। हम्म मेरा नाम का टोटल 66 आ रहा है, बोलते टोटल 3 पे आ रहा है। हाँ, और मोबाइल नंबर का जो टोटल है वो 1 पे आ रहा है। मोबाइल नंबर 8 पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा। नहीं, बाकी 8 नहीं, 1 आ रहा है। 1 पे आ रहा है। हाँ, 1 इज ओके, 3 और 2 वालों के लिए 1 इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और नाम का टोटल ठीक है ना, 66। 66 से 3 के ऊपर आ रहा है। हाँ, हाँ, इट इज मेरा ऑल्सो फाइन, और भी चीजें देखनी पड़ेगी। बट 3 का कंपाउंड 66 से आकर आपको अच्छा दे रहा है। इट इज ओके। वो 5 साल से ही नाम रखा है मैंने। ओके, ठीक है, दिस इज गुड। यानी कंपेटिबिलिटी ऑफ या डेट ऑफ बर्थ के मूलांक और भाग्यांक, और इसके अलावा आपका जो नेम टोटल आ रहा है ये एक अच्छे नंबर पे आ रहा है। बट बाकी भी हाँ जी। चीजें हम लोगों को देखनी है कि किस तरीके से कौन से नंबर की एनर्जी आपने बढ़ाई है, कौन सा एलिमेंट बढ़ गया है, किस पोजीशन पे मेरा हुए। मेरा तो 9 3 बार है, 2 2 बार है, 3 2 बार है, राइट राइट, इसीलिए हमको 6 1 कहने 6 का 1 मतलब बार है। यही है सुरेश जी कि हमको है ना पूरी चीजों को देखकर ही किसी डिसीजन पे पहुंचेंगे, तो हमको फर्क वाला रिजल्ट देखने को मिलेगा कि हाँ कुछ चेंज हुआ। ये नाम रखने के बाद आपको पॉजिटिव हुआ तो डेफिनेटली आप इसको कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अच्छा 3 अच्छा, पे नहीं अभी आना तक 6 तो के कुछ कंपाउंड से इट इज गुड। अभी तक तो कुछ फर्क नहीं महसूस हुआ इतना, जो पहले था वैसे ही अभी चल रहा है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना, मेन खेला क्या है, हम्म। सिर्फ शब्दों की हेरा फेरी कर कर हम लोग यूनिवर्स को नहीं बुद्धू बना सकते। सही सही बात है, सही। है ना? जी हाँ जी, हाँ जी। जी, संगीता जी बताइए। मैम मेरा लाया है 3। ठीक है। और मेरा गुणांक भी 3 है, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है? आपका नेम भी 3 पे आ रहा है। आप 2 डिवाइस से हो क्या संगीता जी? हेलो हेलो, बोलिए संगीता जी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? पैसा जा रहा है कि निपटना जा रहा है? संगीता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैं बोल रही थी मेरा गुणांक तो 3 है, और मेरा नेम का जो टोटल आया है वो भी 3 है। तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या पॉजिटिव? नहीं, अभी हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा आप लोगों आपको समझ में आया संगीता जी? जी, वो तो समझ में आया। बस यही क्वेश्चन था मेरा, तो दोनों का टोटल सेम है, वही बोल। देखिए आपने टोटल बोला से भाग्य आप पहले है। चेक करिए कि आपका नंबर अगर पॉजिटिव है तो आपको कोई नुकसान नहीं देगा। ठीक है, अगर भाग्यांक का नंबर आता है तो ये अच्छी बात है। बट मूलांक का आता है तो आप देख लो कि वो पॉजिटिव तो है, वो किसी नंबर से डबल होकर नेगेटिव तो नहीं हुआ। अगर वो नेगेटिव हुआ है तो आपको चैलेंजेस ला सकता है, तो वो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा।
ठीक है मैम। ठीक है, ओके। जी रेशमा जी। बोलिए रेशमा जी। मैम मेरा बेसिक नंबर 3 है और तो ये लोग डेस्टिनेशन से एक नंबर छोटी सी रिक्वेस्ट 8 करूंगी है। कि आप लोग पर्सनल वो मत करिए, वरना चीजें नहीं समझ आएगी। नहीं नहीं, 3 और 8 है ना, आप 8 का हम्म। बोल रहे थे ना, और मेरा टोटल 5 आया है नेम का। हाँ, तो 5 इज अलाउड, परमिसेबल है 5 नंबर का नेम। क्योंकि मेरा बेसिक 3 है और डेस्टिनेशन 8 है, मतलब आपने विवेक ओबरे का बताया ना, हम्म। इसीलिए मैंने पूछ रही थी कि मतलब 8 नंबर उनका 5 ये इज नहीं। परमिसेबल, यस। ओके। ओके जी, समझ आ रहा है रश्मि रेशमा जी? चीजें यस। क्लियर हो रही है? यस। ओके जी, कावेरी जी। मैडम मुझे है ना ऐसा पूछना है कि किसी का भाग्यांक 4 है या 8 है। भाग्यांक 4 और 8 हो तो अभी नेम नंबर 4 या 8 पे ले सकते हैं क्या? 4 पे किसी का नाम नहीं लेना है, चाहे उनका भाग्यांक भी 4 क्या ना हो। 8 ऐसा पे भी नाम किसी का नहीं लेना है। मैंने ऐसा कहा क्यों? 8 किसी का भाग्यांक है, तो 8 उनका अगर नेम नंबर आता है तो उनको चलेगा, नुकसान नहीं देगा। और 4 और 8 चैलेंजिंग नंबर है ना कावेरी जी? हमने 4 के बारे में क्या पढ़ा? 4 के बारे में ये पढ़ा कि ओड आएगा यानी 1 3 5 होगा तो नेगेटिव, और 2 बार आएगा जैसे दशा में हाँ आता नहीं, है 2 बार ओवरऑल तो ओवरऑल पॉजिटिव। 4 का नंबर मैंने आप लोगों को बोला कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट ही देता है। लेकिन मैडम ये भी बोला जाता ना कि ये जैसे ये कलयुग में राहु का ही है तो राहु का नंबर 4 बट है, तो 4 बट तो अभी चल रहा है ना, सब यही ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बच्चे, तो 4 भाग्यांक है बट हम तो अपने भी नाम नुकसान को करेगा। बट हम अपने नाम को पॉजिटिव एनर्जी पे लेकर आएंगे या जुगाड़ पे लेकर आएंगे? यानी भाग्यांक हो 4 हो या 8 हो, नेम नंबर 4 या 8 पे नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मेरा नाम भाग्यांक भी 4 है, तो अच्छा, अगर मेरा समझ नाम गई। 4 पे आता है तो वो मुझे सूट नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, यानी स्ट्रगल देगा। यस बिल्कुल। सही है, समझ गई। बट सिर्फ मेरी सारी प्रॉब्लम का जड़ मेरा नाम का नंबर है, तो ऐसा भी नहीं है। हाँ, नाम चेंज करते हैं लेकिन दशा इसने खराब है प्रसाद तभी आप रखा कर है सकते बिल्कुल। हो। हाँ, और मैडम मुझे ये पूछना था, आपने जैसे एग्जांपल दिया ना शर्मा शर्मा और वर्मा का, जैसे जी शादी के पहले लड़की का शर्मा सरनेम होता है और जी। सपोज शादी के बाद वर्मा है हस्बैंड का, तो मैंने ये नहीं किया पूछा था, वो तो आपने बता दिया, अच्छा है, लेकिन मैं ये पूछ रही थी कि शादी से पहले लड़कियों में जैसे मेरा था तो मेरे पापा का नाम पीछे लगता था ना फुल नेम में। पापा का नाम जो था वो अपने स्टूडेंट लगते हैं ना, जैसे मेरा था कि भाई जारी वाला कैरवी, तो मेरे पापा का नाम पहले लगता था नवनीत भाई, और जैसे शादी के बाद हस्बैंड का नाम लगता है, जैसे मेरे हस्बैंड का नाम करण है, तो हम्म शादी के बाद अपने हस्बैंड का नाम हो जाता है, पिताजी का हट जाता है, तो करेक्ट। उसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो शादी के बाद आपके हस्बैंड का ही नाम कैलकुलेशन में आएगा अगर आप यूज हाँ, करते। लेकिन मैं यही पूछ रही हूँ, जैसे सरनेम और मेरा नाम कैरवी है और जारी वाला सरनेम है, तो फिर अपने हस्बैंड का नाम करण है तो वो भी कैलकुलेट करेंगे क्या फुल नेम में? अगर आप उसे यूज करते हो, आप ज्यादातर यूसेज में अपना नाम कावेरी करण जरीवाला लिखते हो, तो हम उसको कंसिडर करेंगे। कई लोगों को आपने देखा होगा, जैसे किशोर कुमार, ठीक है, उनका सरनेम कुछ भी है बट वो कुमार उसमें लगाते ही हैं। अच्छा। जैसे किसी का नाम है फॉर एग्जाम्पल जेठालाल, लाल इज ऑल्सो प्रिफिक्स, है ना? नहीं, जैसे संजय लीला भंसाली है तो वो तो अपने मदर का नाम लिख मदर रहे का हैं ना। नाम, यस यस, बिल्कुल। तो कोई भी नाम जो आप यूज करते हो, जैसे उन्होंने अपनी मदर का नेम, उनको फ्रिक्वेंसी दे रहा है तो उन्होंने अपनी मदर का नाम लगा लिया, तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में भी चेंज आ गया ना। संजय लीला भंसाली, इसी तरीके से उसको ट्रेवल किया गया है। वरना हम लोग जो नाम के ट्रेवल एजेंट, जिस तरीके से वो ट्रेवल करता है ना,
उसी को हम लोग कैरी करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्या सभी को पूरे नाम से बुलाते हैं? बट नहीं, बट हमने संजय लीला भंसाली का नाम उसी तरीके से सुना है और उसी तरीके से ये घुमाया गया है। क्यों? क्योंकि हम्म। फ्रीक्वेंसी क्रिएट करने के लिए। आप समझो इस बात को। हाँ, शाहरुख खान का नाम वैसे पॉजिटिव नहीं है, इसीलिए उसने ASR के घुमाया। करेक्ट। आप समझ में आ रहे हो? जिस नाम को आप ट्रेवल करवाओगे ना। अब देखिए, बादशाह को आप जानते हो, वो जो सिंगर है बादशाह, हाँ। क्या उसका रियल नेम भी पूरा वही है क्या? हो सकता है नहीं कि ना हो। किसी का नेम MC स्टैन है, तो क्या उसका रियल नेम भी MC स्टैन है क्या? उसका नाम तो नहीं नहीं। मोहम्मद ऐसा कुछ है। बट वो पूरी दुनिया में किस नाम से पहचाना जाता है, वो मैटर करेगा। हाँ, सही है सही है। थैंक यू मैडम। ओके जी। बता दीजिए आप लोगों को कैसा लगा, क्या लगा ये 5 दिनों का आपका जो भी जर्नी था ऑफ नॉलेज सीखना, सीखने की जो भी चीजें थी आप लोगों को कुछ वैल्यू एड ऑन हुई नहीं हुई, और किस तरीके से इंटरेस्टिंग था। ओके कावेरी जी, तो आई इट इज़ एन रिक्वेस्ट कि आप लोग अपने ऑनेस्ट रिव्यूज अपने ग्रुप में जाइए और दीजिए। एंड थैंक यू। मेरे लिए आप लोगों को साथ मिलकर आप लोगों को सिखाना बहुत ही एक अच्छा अनुभव रहा। थैंक यू एवरीवन, आप सभी ने मुझे बहुत ध्यान से सुना। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। एंड उम्मीद है मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नॉलेज ऐड ऑन कर सकी आपकी लाइफ में। तो और जो भी मेरे साथ इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं उनका सभी का वेलकम है। एंड यस इट इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग, और यस इट इज़ गोइंग टू बी एंड क्लास। आप लोगों ने सभी ने लिख दिया है आई होप तो ग्रुप में कि आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। तो ज़रूर कीजिएगा, अपने एंसेस्टर्स को प्रणाम ज़रूर कीजिएगा। शाम को पीपल के पास अगर आप सरसों तेल का दिया लगा सको तो ज़रूर लगाइएगा, ठीक है? बिफोर 6 o'clock आप ये लगाइएगा, आपको अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी मिलेगी। साथ परिक्रमा कीजिएगा। कोई जड़ा हुआ पीपल का पान अगर आपको मिलता है, ठीक है, तो उसको लेकर आइए, उसके ऊपर श्रीम लिखकर अपने मंदिर में रखिए। और एक लक्ष्मी जी की भी कोई माला करिए, तो ये आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स भी देता है। उसके बाद उस लीफ को आप जिस तरीके से पंचभूत में जो भी आपकी चीजें हैं, पूजा सामग्री है, उसको विलीन करते हैं, वैसे उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो आज के दिन शनि चालीसा का पाठ और शनि गायत्री मंत्र की माला जरूर कीजिएगा। ठीक है, शनि गायत्री मंत्र का चैंट जरूर कीजिएगा। फॉरगिवनेस प्रेयर जरूर कीजिएगा। इससे रिलेटेड मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री सेशन दे रही हूँ। एक हम लोग फॉरगिवनेस प्रेयर और मेडिटेशन करेंगे। टाइम विल बी सून अपडेटेड टू यू। सिर्फ मुझे इतना बता दीजिएगा, हु आर हु ऑल आर विलिंग फॉर दिस फॉरगिवनेस एंड मेडिटेशन। आप लोग ग्रुप में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। टाइम आप लोगों को अपडेट करवा दिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी अराउंड 5 और 7, 5 बजे या 7 बजे के अराउंड हम इसको रखेंगे। एक पोल ड्रॉप कर देंगे, कौन कौन इंटरेस्टेड है, तो उनका जो भी एक कॉमन टाइम होगा उसके ऊपर हम इसको कर लेंगे, ठीक है? तो थैंक यू एवरीवन, इतना थैंक यू मैडम, मेरी तरफ थैंक यू, से। सो नाइस ऑफ थैंक यू। यू। डाउट था, पूछूं? जी बोलिए। आपने बोला वो पीपल का पेड़, हमारे यहाँ तो नहीं है वो सब पेड़ वगैरह। और एक था, ज्यादातर बोलते हैं ना लेडीज लोगों को शनि का नहीं करना चाहिए क्योंकि मंदिर में भी नहीं अलाउड नहीं होता, तो क्या मतलब उसका क्या है? मंत्र और चैंटिंग ये किसी चीज के लिए बाधा नहीं होती है, ठीक है? हमारी एंसेस्टर्स की, हमारे कार्मिक डेट्स को रिलीज करने के लिए भी शनि जी की पूजा और आराधना की जाती है। और जैसे मैंने कल भी आप लोगों को कहा था, आप चाहो तो हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हो। आप पीपल के पेड़ के पास जाकर नहीं लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करोगे, मंत्र चैंटिंग जरूर करोगे। आप लोग शनि गायत्री का मंत्र जो है उसको 108 बार चैंट करें, या आप लोग चैंट कर सकते हो शनि चालीसा। ये आप लोग जरूर करिए, इसके अंदर तो कोई रोक टोक नहीं है, राइट? ये कहीं ना कहीं हमारे कर्मों को बैलेंस करने के लिए और
सैटर्न की जो बुरे प्रभाव है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स देता है। और बोलते हैं एक बार शनि का किया तो वो छोड़ने का नहीं, ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब एक बार आपने उसका रेशमा जी, काफी सारी इफ्स एंड बट्स और मान्यताएं होती हैं। मैं कहती हूँ कि जो कुछ भी करो पूरे भाव से करो, डर डर के मत करो। ये मैम भी है ना, ऐसे भाव से मत करिए कि भाई मेरा ये करूंगी तो बुरा हो जाएगा, ये होगा तो ऐसे हो जाएगा, नहीं। अगर आप कर पा रहे हो, भगवान आपको निमित्त बना रहा है, पूरे विश्वास और श्रद्धा से कीजिए जितनी जितना हो सकता है। मैं भी बहुत ज्यादा पूजा पाठ ये नहीं कर सकती हूँ, बट हाँ, हम अपने कर्मों पे बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो मैं ऐसा नहीं मानती, हो सकता है आपने किसी और से सुना होगा, और दैट मे बी राइट, आई एम नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग दैट पॉइंट, बट मैं कह रही हूँ जो भी करो पूरे भाव से करो, इफ एंड बट मत लगाओ। कहते हैं ना, सब कुछ पालना चाहिए पर गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। तो इफ एंड बट मत लगाइए, जितना हमसे हो सकता है जरूर कीजिए। मैम अगर घर में गमले में अपने आप पीपल का पेड़ उगाया है तो उसमें भी दिया लगा सकते हैं? आ, दिया तो घर में देखिए लगा सकते हैं, बट घर में पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए अल्पना जी। वो अपने आप मैम छोटा सा पेड़ उगाया है तो अपने आप उगाया है तो ये कहीं ना कहीं आपके घर में कोई वास ये क्या कहते हैं, पितृदोष का एक निशानी माना जाता है। घर में कई बार है ना, दीवालों से भी हाँ पीपल के जी पेड़ वो निकल आते हैं, है ना, जी काफी बार काटने के बाद भी ये निकल आते हैं। आपके पास तो गमले में आया है, कितना अच्छा जी काम है। आप इसको है ना किसी भी मंदिर में या पार्क में लगवाओ, गमला जी ही है ना, आप उसको जी उठाकर किसी मंदिर में या किसी भी ओपन प्लेस में, पार्क में इसको लगा के आ जाइए। और सिर्फ लगवा देने से नहीं होगा, आप है ना 43 डेज उसको जल जरूर चढ़ाइए। अच्छा अगर वो अच्छे से जग तो जाएगा, बाकी लोग भी उसकी पूजा करेंगे, तो ये आपके निमित्त से हो रहा है, तो आपको ब्लेसिंग्स अच्छी मिलेगी। जी मैम। तो मैम आज जैसे शनि जयंती है तो आज मैं उसमें थोड़ा दिया लगा दूं, फिर दूसरे किसी किसी दिन उसको निकलवा के वो मंदिर में लगवा देती हूँ। पर गमले में है तो गमला ही रखा हो ना। हाँ वो ज्यादा अच्छा है कि गमले सहित ही रख देते हैं। गमले के सहित ही रख लीजिए। आज शनि जयंती है, तो आप है ना शाम के समय पे बढ़िया से उसको है ना पूजा वगैरह कीजिए और दिया वगैरह लगाइए। और जी अगर और इवनिंग को फिर ही रख कर आ सकते हैं तो रख कर आ जाइए, वरना मंडे को रख दीजिए। संडे को कहते हैं पीपल को छूना नहीं चाहिए, तो मंडे अच्छा वाले दिन आप फिर सब उसको है ना मंदिर में रख कर आ जाइए। ठीक है मैम। थैंक यू मैम। ओके जी, वेलकम। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बहुत अच्छा आप सभी लोगों से मिलना और आप लोगों से बात करना। एंड यस, यू ऑल आर वेलकम टू द एडवांस कोर्स। और अगर कोई एडवांस कोर्स नहीं, तो हमारा एक जो छोटा कोर्स आने वाला है रेमेडीज का, कोई उसको भी ऑप्ट करना चाह रहा है तो दे कैन डू दैट ऑल्सो। तो ओके एवरीवन, बाय बाय, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जैसे कृष्णा